सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन? आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इफ़ द यूनिट्स ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट आर। तो अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट आपके पास ये दोनों दी गई है तो आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है और साथ में रेट लॉ और रेट कांस्टेंट से आप क्या समझते हैं वो भी लिखना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज नोन एज द रेट लॉ। रेट लॉ बोलिए, रेट एक्सप्रेशन बोलिए या रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलिए, वो क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब क्योंकि ये सिर्फ 1 मार्क का था और उसमें भी हाफ मार्क्स ये और हाफ मार्क्स रेट कांस्टेंट का, अगर ये ज़्यादा का होता तो आप एक एग्जांपल ले सकते थे A + B गिव्स प्रोडक्ट, तो उसमें आप फिर रिप्रेजेंट कर सकते थे रेट लॉ, कैसे आप लिखिएगा। अब रेट कांस्टेंट क्या होता है? द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन द रेट इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन इज नोन एज रेट लॉ, जो K होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें बताना है कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इफ़ द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आर गिवन। तो पहला देखते हैं, सिंस द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज पर लीटर मोल पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको पलट के पढ़ेगा तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन बाय टाइम, तो ये आपका रेट ऑफ द रिएक्शन के ही बराबर हो गया यूनिट, और हमें पता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही रेट ऑफ द रिएक्शन का यूनिट रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये आपका ज़ीरो ऑर्डर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर हम देखेंगे कि अगला क्या है, लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर लीटर पर मोल पर सेकेंड है तो वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन। पहला ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन और दूसरा एलिमेंट्री स्टेप इन अ रिएक्शन। यह क्वेश्चन फॉरेन 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, उसे आप क्वेश्चन नंबर 15 से रेफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप कहते हैं। ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड द एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ अ रिएक्शन और दूसरा है हमारा मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो आरडीएस भी इसको बोलते हैं। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? द स्लोएस्ट स्टेप इन द रेट मैकेनिज्म इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो डिफरेंट जब एक मैकेनिज्म होता है तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसमें, तो उनके रेट, तो जब सबसे जो स्लो होता है स्टेप, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। द स्लोएस्ट स्टेप इन द रेट मैकेनिज्म इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड है हमारा मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 22 रेफर कर सकते हैं। जब हमने मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस देखा था तब वहाँ से इसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अ रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन द रिएक्टेंट ए एंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन द रिएक्टेंट बी। हाउ इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन अफेक्टेड व्हेन? पहला, द कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन इज इंक्रीज टू 3 times, and second, the concentrations of A as well as B are doubled। यह क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हमारा 1 दिया हुआ है, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हमारा B2 दिया हुआ है। तो रेट लो हम लोग क्या लिख सकते हैं? R1 मान लेते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, तो वो हो जाएगा K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1, तो 1 को हम लोग लिख नहीं रहे, तो कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 2, क्योंकि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B है आपका 2। ठीक है, अब पहला क्या है? पहला देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ B अलोन इज इंक्रीज टू 3 times। तो B का कंसंट्रेशन हो गया 3B का कंसंट्रेशन, 3 अंदर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और A ही रहेगा क्योंकि वहाँ अलोन लिखा हुआ था। तो फ्रॉम 1, तो आपका जो सेकेंड रेट हो जाएगा वो हो जाएगा K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू 3B का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर B का कंसंट्रेशन स्क्वायर था, तो 3B का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, A टाइम्स B का स्क्वायर। ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन R2 आपका हो जाएगा 9 टाइम्स इतना, और अगर आपको ध्यान होगा ये R1 है, तो R फ्रॉम 1, तो R2 इज इक्वल टू 9 R1।
मतलब आपका जो नया रेट होगा वो हो जाएगा 9 टाइम्स द इनिशियल रेट है, देयरफॉर द रेट ऑफ द रेट इज़ इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। ठीक है, हमारा सेकंड क्या है कि जब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल हो जाता है और कंसंट्रेशन ऑफ बी भी डबल हो जाता है, तो वहाँ मैंने डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखा है द कंसंट्रेशंस ऑफ ए एज वेल एज बी आर डबल्ड। ठीक है, तो A इज़ इक्वल टू 2A और कंसंट्रेशन ऑफ B इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ 2B। तो फ्रॉम 1, ठीक है, तो फ्रॉम 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, R3 इज़ इक्वल टू K, A की जगह 2A लिख देंगे और B की जगह 2B, और B पे स्क्वायर था तो 2B पे स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ओवर राइटिंग हुई है तो आपको ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ लाल पेन से मार्क किया और ये लिख दिया बी केयरफुल इन नोटिंग द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पिछले इक्वेशन से जब हम लोग एक्सप्रेशन को नोट डाउन करेंगे तो उसमें हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो R3 हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 बाहर निकलेगा और 2B का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से हमारा 8 बाहर निकलेगा। तो R3 इज इक्वल टू 8K कंसंट्रेशन ऑफ A टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ B का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको फिर से ध्यान होगा, तो ये जो आपका है ये आपका R1 है, तो R3 इज इक्वल टू 8 टाइम्स R1 फ्रॉम 1, देयरफॉर द रेट इज़ इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। तो जब दोनों के कंसंट्रेशन को हम लोग ट्वाइस कर देंगे तो हमारा रेट 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अ रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। ये सब आप ध्यान रखिएगा, इससे हम लोग डायरेक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। दूसरा, हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। और तीसरा, हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। यह क्वेश्चन CBSE 2018 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन 28, उसी के ये सिमिलर है, तो क्वेश्चन 28 आप रेफ़र कर सकते हैं। 2 और 3 तो हमने किया ही था 28 में, एक बार बस 1 देख लेते हैं। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेट इज़ इक्वल टू माइनस dr/dt। ठीक है, तो रेट का आपका डिफरेंशियल, क्योंकि आप रिएक्टेंट है, ठीक है, तो रिएक्टेंट है तो माइनस के साथ हम लोग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का होल स्क्वायर, है ना। अब हम लोग अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, फॉर अ रिएक्शन, तो हमारे पास यहाँ एक रिएक्शन गिवन है, 2H2O2 I माइनस के संग रिएक्ट करता है एल्कलाइन मीडियम में, तो प्रोडक्ट बनता है 2H2O प्लस O2। द प्रपोज मैकेनिज्म इज़ एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपका मैकेनिज्म है, कैसे स्टेप में होता है, एक स्लो रहता है एक फास्ट रहता है। क्वेश्चन है पहला, राइट रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, और सेकंड है राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। थर्ड पार्ट है आउट ऑफ द स्टेप्स 1 एंड 2। तो ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है, ये आपके पास सेकंड स्टेप है। तो आउट ऑफ द स्टेप्स 1 एंड 2 विच वन इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दोनों में से कौन सा है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2019 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।